हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंटिन्यूटी होती क्या है, डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, एक फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, और हाउ विल यू चेक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन। हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, ये कंटिन्यूटी बोलते हैं या कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ, क्या करें, एनी फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous if f of a, ये continuous at a point बोल सकते हो, f of a is definite and real। किसी फंक्शन को किसी एक पॉइंट ए पे कंटिन्यूस कब कहेंगे, इफ एफ एक्स, उसकी उस पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ ए डेफिनेट और रियल होनी चाहिए, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। कोई फंक्शन है हमारे पास, उसको हम कंटिन्यूस कब कहेंगे, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ f of a is definite and real and limit x tends to a f x exist। उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू डेफिनेट और रियल होनी चाहिए, और उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो उस फंक्शनों को हम कंटिन्यूस फंक्शन करें। और उसमें भी कब होगा, लिमिट x tends to a एफ एक्स इक्वल टू एफ ओ, उस फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। तो एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट इज डेफिनेट एंड रियल एंड लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। अब इसको कई तरीके से डिफाइन कर रखा है हमारे पास, जैसे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, और फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पे, और तीनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट सिंपल सा है, अगर हम LHL की बात करें, बात वही है, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। देखो किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये इसके नाइबरहुड के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, इसकी फंक्शन की वैल्यू थोड़ा सा इधर देखें या इधर देखें और इस पॉइंट पे देखें, तीनों पे क्या आ जाए, सेम आए, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो देखो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब ए के लेफ्ट साइड थोड़ा सा कम करेंगे एफ एक्स। नेक्स्ट में लिमिट, इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे जब लिमिट निकालते टाइम, लिमिट आप
एक्स को पुट कर दो ए माइनस एच अप्रोचिंग टू 0। हमने ए माइनस एच क्या मतलब ए के थोड़ा सा लेफ्ट साइड गए हैं, वी आर गोइंग टू लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट। तो ए में से इधर करेंगे तो माइनस एच करेंगे, एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है अप्रोचिंग टू 0। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ये तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालना और इसका सॉल्व कर लेना, कोई भी फंक्शन होगा उसमें रखने का। अब राइट हैंड लिमिट में फंक्शन के राइट साइड जाना है, मतलब लिमिट आर एच है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ए के राइट साइड एफ एक्स। अब एक्स को क्या पुट करना है अपने, ए प्लस एच पुट करना है राइट साइड में जाने के लिए, और एच अप्रोचिंग टू 0 है ये आपका एफ ऑफ ए प्लस। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू, ऐसे लिख दूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दूं कोई बात नहीं है, फंक्शन वैल्यू किसके बराबर हो, कि कैसे भी लिख दो इसको, लिमिट ये क्या हो गया आपकी राइट हैंड लिमिट, मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या होगा फंक्शन आपका स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपने कोई भी फंक्शन मिलेगा उसमें एफ ऑफ ए माइनस एच करना है, ए प्लस एच करना है, राइट में निकाल ली लेफ्ट में निकाल, दोनों बराबर आते हैं और फंक्शन वैल्यू बराबर आती है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदर फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस। अब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसके टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ये लिमिट याद होंगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स ये क्या होता है 1 होता है। ये कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं जो हमारे पास इसमें काम आएंगी। नेक्स्ट है, आप कुछ देखना चाहें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, ये किसके बराबर होता है हमारा एन ए की पावर एन माइनस वन। ये कुछ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिमिट होती है। तो क्या है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। और इस प्रकार से आप tan इनवर्स में भी कर सकते हो, साइन इनवर्स में भी कर सकते हो। क्लियर, ये कुछ आपके लिमिट्स। तो स्टूडेंट्स इनको याद रखना, क्वेश्चंस में हम कई बार यूज कर लेते हैं इनका, इनवर्स में हो बिना इनवर्स। तो ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। अगर किसी फंक्शन की यहीं से बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है लेकिन फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है तो दिस इज कॉल्ड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, इसको रिमूवल कैसे करते हैं हम? देखो किसी फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है लेकिन उसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करके दोबारा से डिफाइन करके उसकी फंक्शन वैल्यू बदल सकते।
तो इस कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, इसको फंक्शन को कंटिन्यूस कर सकते हैं। कैसे? फंक्शन को दोबारा या रीडिफाइन करके हम जो इसकी फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रिमूव और डिसकंटिन्यूटी। अब सेकंड काइंड, अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, यही नहीं है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। थर्ड है, if anyone or more limit does not exist. If anyone or more limit does not exist, अगर इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या फंक्शन वैल्यू, इन तीनों में से अगर कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे, इनफाइनाइट हो जाए, दिस कॉल्ड सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। इफ एनी वन ऑफ द लिमिट, एनी वन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, तीनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे, किसी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो आपका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक डेफिनेशन और है, अगर कंटिन्यूटी के इस प्रकार से भी निकाल देते हैं, आगे हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं जिसको क्या होते हैं, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल ग्रेटर देन 0। हियर डेल इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। Any function f x is said to be continuous function if f x minus f of a less than epsilon। एप्सिलॉन क्या है? बहुत छोटी नेबरहुड, लेस देन ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। x माइनस ए लेस देन डेल, डेल डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। तो ये हमारी कंटिन्यूटी की ही डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या आता है, किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन के उसमें से उसकी वैल्यू निकाल ली जाए उस पॉइंट पे, वो एप्सिलॉन से छोटी हो, एप्सिलॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो, तो क्या कहेंगे, जिस फंक्शन x, जब उसके लिए एक ऐसा x माइनस ए लेस देन डेल मिल जाए, वो डेल क्या होगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, आप आगे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, इससे भी आप कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हो किसी भी फंक्शन। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल या व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल। जब आपका ये है तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मीनिंग है व्हेनेवर, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एक ऐसा नेबरहुड, इसको नेबरहुड डेफिनेशन बोलते हैं, नेबरहुड, नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड डेफिनेशन बोलते हैं। मतलब एक फंक्शन क्या कह रहा है, किसी फंक्शन की नेबरहुड के अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऐसे x माइनस ए लेस देन डेल, एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एक फंक्शन की वैल्यू वो भी एप्सिलॉन से छोटी मिलनी चाहिए। मतलब ये कोई फंक्शन है, इसकी ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x माइनस ए ये इसकी नेबरहुड होगी, इसकी नेबरहुड के अंदर बहुत स्मॉल है नेबरहुड, यहाँ तो आपको बड़ी दिखाई दे रही है, फंक्शन की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये बात सही है तो फिर हम इसको इससे प्रूव करेंगे, अगर ये सही है तो इसको इससे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका। अब आते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी खत्म होगा।
तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेसिक मेथड है आपका लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में x माइनस इज इक्वल टू एफ डैश। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यही है। ऐसी इस प्रकार से ही हम किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए। ये क्या होता है हमें पता है आपको, फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उस पॉइंट किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस में। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें भी अब जैसे कोई फंक्शन आप चेक करना चाहते हो, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, आपको क्वेश्चन सीधा देता है डिफरेंशिएट दिस, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि उसने कह रखा है कि डिफरेंशिएट करना मतलब डिफरेंशिएबल है। इफ यू विल चेक द फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम बेसिक डेफिनेशंस पे आएंगे और इसमें भी वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे करेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस वही करना एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस। ए माइनस का मतलब क्या है, एक्स को पुट कर दो ए माइनस एच एच टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स की जगह ए माइनस एच माइनस। तो ये सॉल्व हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, आर एच डी में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस कर दो। एक्स को क्या पुट करना है अब, ए प्लस में एच एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में ए प्लस में एच माइनस में ए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एच। सिंपल सा काम करना है। ये फंक्शन की डेफिनेशन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए किसके बराबर, एफ डैश ए के बराबर, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ए माइनस कर देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में ए प्लस एच कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। फंक्शन आपके पास गिवन होगा उसकी वैल्यू रख दो, उसकी उस पॉइंट पे वैल्यू। अगर एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट तीनों बराबर आ जाते हैं, तो देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कई बार एक क्वेश्चन दे देता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने 11th में भी किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट, ये यही डेफिनेशन थी फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन दिस इज कंटिन्यूस। तो यस, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये एक थ्योरम है, एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन दिस इज आल्सो कंटिन्यूस, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम बेसिक आपके जो डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूलाज हैं, जिनको आपने
याद रखना है और ये दो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशंस और उनकी थ्योरी क्लियर हुई आपकी। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। तो देखो सभी को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स tan x cot x secant x cosecant x, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, इनका डिफरेंशियल। इससे पहले हम नॉर्मली पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? पहले बात है f(x) = कांस्टेंट, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। और डिफरेंशिएबल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। फिर हम करते हैं, अगर लीनियर फंक्शन है ax + तो इसका क्या होगा? f(x) x का 1 b का 0 कांस्टेंट। इसी प्रकार अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? पावर n आगे x की पावर n - 1। तो डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का कैसे करना है? उस फंक्शन की पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक कम। अगर यहीं पर अगर फंक्शन आपका ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b की पावर है, दिस इज योर फंक्शन f(x) = क्या हो? n पावर आ गई ax bx + n - 1। अब हम अंदर का भी करेंगे, ax का a b का 0। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स इनका डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल फंक्शन करें। अब ट्रिग्नोमेट्री का आते हैं पॉलिनोमियल के बाद हम। एक्सपोनेंशियल का तो आप कर ही सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का e की पावर x होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, डिफरेंशिएशन भी। अगर यहाँ पर ये आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax + c, तो e की पावर ax + c और इंटू ax का a आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता था? डिवाइड होता था। डिफरेंशिएशन इसका उल्टा होता है तो गुणा। क्लियर? अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का तो कर लिया आपने, 1 की पावर x का। तो देखो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है हमारा वो। तो देखो इसका होगा 1 की पावर x log द बेस। यही अगर e की पावर x होता तो ये होता e की पावर x log बेस e, और किसी का सेम बेस सेम क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी log a बेस a 1 होता है। तो दिस इज e की पावर x। इस प्रकार से e की पावर x का e की पावर x होता है। e की पावर x का e की पावर x log द बेस e a हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आपके अब मैं ट्रिग्नोमेट्री बच गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच गई, log बच गया एक। डिफरेंशिएशन ऑफ log x e बेस है, इसका 1/x क्या हो जाएगा? इसका 1/x हो जाएगा। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स हो log द बेस ax हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपका बेस चेंज हो जाता है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दे रहा है तो अंडरस्टूड है कि नेचुरल log है आपका, तो 1/x कर दिया।
इसका क्या होगा 1/x log द बेस ए ई हो। तो यहाँ पर बेस का बहुत ज्यादा रोल है आपके पास। तो d/dx ऑफ log द बेस ए एक्स, इसका 1/x log द बेस ए ई हो। यहाँ पर होता क्या है, जब ई बेस है तो बेस ई हो जाता है, और सेम बेस सेम क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका ये क्लियर। अब मेरे हिसाब से आपको ओनली टिग्नोमेट्री का पता है, साइन का डिफरेंस सभी को पता है क्या होता है, cos x होता है। अब cos का माइनस साइन x, tan का secant स्क्वायर x, cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, secant x का secant x tan x होता है, कोसेकेंट x का माइनस कोसेकेंट x cot x होता है। क्लियर। ये आपके सिंपल से डिफरेंशिएशन से। अगर अब हम यहाँ पर ये कर दें d/dx, यहीं पर कर देता हूँ मैं, साइन x की जगह साइन 4x² प्लस में 2। तो सबसे पहले हमें इसका ही करना है, साइन का क्या होगा कोस होगा, फिर इसका एंगल का करना है गुणा में, एंगल के गुणा में नहीं, ओवरऑल के गुणा में 8x, पावर आगे पावर में से एक कम, कांस्टेंट का 0। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 8 cos 4x² प्लस में 2। अगर मैं इसमें और बढ़ा देता हूँ कुछ, साइन की पावर भी 7 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, पहले पावर का होगा तो इसमें क्या होगा, और गुणा में इससे पहले ये 7 आगे, बल्कि लिख ही देता हूँ, पहले पावर का, पावर में एक कम हो गया, एज इट इज रखो इसको, फिर बेस का, साइन का कोस, और फिर एंगल का। ये आपका ओवरऑल पूरा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको बोलते हैं चैन रूल, चैन रूल बोलते हैं इसे। जिस प्रकार से, कैसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन 7 4x² प्लस 2, इसको मैं y मान लूँ, या मैं इसको z मान लूँ, ये y के बराबर है, तो y हो गया आपका 7z, और z क्या होगा आपका 4x² प्लस 2। आप इसका निकाल लीजिए, गुणा भी इसका कर दीजिए। तो पहले dy/dz निकालोगे, फिर dz/dx निकालोगे, ये आपका dy/dx ही निकल जाएगा। इसका अलग से निकाल लो और इसका अलग से, दोनों भी गुणा। तो इसको हम बोलते हैं चैन रूल। तो आपका चैन रूल यहाँ से क्लियर। अब ये किसी भी फंक्शन के साथ ऐसा कर सकते हैं, पावर बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर भाई। अब देखो, नेक्स्ट है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन इनवर्स का क्या होगा, यहाँ पर पावर इनवर्स में 2 नहीं कर सकते, ओनली इनवर्स का मतलब एक ही होगा। कभी -2 कर दो तो उसका मतलब इसकी होल पावर है, ट्रू पावर लेके, इसका होगा 1/√1 - x। कोस इनवर्स का क्या होता है, ओनली नेगेटिव लग जाता है इसमें। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस में x, या x² जमा में 1 का स्क्वायर। क्लियर। कोट इनवर्स का क्या होता है, ओनली नेगेटिव लगा दो। सीकेंट इनवर्स का क्या होता है 1/x √x²। कोसिकेंट इनवर्स का क्या होगा, ओनली नेगेटिव लगा दो इसका। दीज आर द
फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले हैं। तो आप इस प्रकार से आराम से इनको कर सकते हो। अब आपके पास कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज क्लियर हो गए आपके पूरे। तो लगभग मैंने सारे आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करा दिए हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं आपके डिफरेंशिएशन में, जैसे लॉग टाइप के डिफरेंशिएशन है, एक्स की पावर एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का तो आप कर सकते हैं ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग द बेस ए ई। बट जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए एक्स की पावर एक्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस y बराबर एक्स की पावर एक्स, तब इसका हम कैसे डिफरेंशिएशन कर पाए। तो उनके लिए कुछ हम लॉग की प्रॉपर्टी बताता हूं, मैं आपको कुछ लिमिट्स बताता हूं। तो देखिए पहले तो ये लिमिट्स हैं, उनके साथ ही लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस में x की पावर 1 बाई एक्स, ये क्या होती है 1 होती है। इसको ऐसे लिख दे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर x, दिस इज आल्सो क्लियर। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स या 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, ये e के बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल e के बराबर। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस में x बाई एक्स, ये लिमिट आपकी 1 होती है। और ये नेचुरल होगा आपका e। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की लिमिट क्या होती है 1 होती है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस में x की लिमिट क्या होती है आपकी 1 होती है। और लास्ट इसी में लिमिट x टेंड्स टू 0 log ये नहीं a की पावर x माइनस में x की लिमिट क्या होती है आपकी log a होती है। ए एन ई कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर। तो देखो ये 3 स्पेशल टाइप के लिमिट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज होती है। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स ई के बराबर होता है, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स ये भी के बराबर। log 1 प्लस में एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 होती है, लिमिट एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स की लिमिट 1 होती है। ये कैसे होती है, इससे देखें हम तो log द बेस ई और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ई से ई कैंसिल होकर ई बना है। यहाँ पर ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स क्या log ए, अब बेस क्या है इसका नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहा, तो ई अंडरस्टूड। तो ये आपकी कुछ लिमिट्स थी, स्पेशल टाइप्स थी। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स ई के बराबर होता है, और log 1 प्लस में एक्स बाई एक्स 1 होता है। एक की पावर एक्स माइनस 1 एक्स अपॉन में एक्स log द बेस ई ए के बराबर होता है। अब log की प्रॉपर्टीज देख लो कुछ। ये तो सभी को मालूम होगी, log m इंटू एन, log m जमा log n, log m बाई n, log m माइनस log n, n log n, log m की पावर। दोनों चीज ऑड होती हैं, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर है। हम दोनों को यूज कर सकते हैं जैसा हमें जरूरत है। और है आपके पास log की, अगर ये हो log द बेस ए बी, log द बेस ए, ये 1 के बराबर। बेस ए बी, बेस बी ए, मतलब यहाँ पर बेस दोनों का चेंज हो आपस में, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब एक बेस चेंज प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास। बेस चेंज प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अगर log द बेस ए एम है, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस ए है, तो आप इसका log द बेस बी एम अपॉन में
log the base b a कर सकते हैं, मतलब बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अगर आप जैसे log the base am है, आपका इसका बेस चेंज करना चाहते हो, अगर साथ में कोई log 2 है, log the base 2m है, एक log the base 3m है, आप दोनों को 2 करना चाहें या 3 करना चाहें तो बेस कैसे चेंज करेंगे, am को log the base bm अपॉन में log bs b a कर दें, तो आप आपका a बेस की जगह b बेस हो गया। क्लियर। और ये होता है आपके पास एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक की पावर x मान लो किसी एक नंबर नेचुरल नंबर के बराबर है, n के बराबर, तो log द बेस a बेस में ही है ना, n की वैल्यू x होगी। मतलब एक्सपोनेंशियल को आप लॉगरिथम में लिख सकते हो, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो। अगर इसको लिखना चाहें तो इसका मतलब है a की पावर x n के बराबर, मीनिंग जैसे लिख दें हम 3 की पावर x इज इक्वल टू 10, तो यहां से क्या होगा, log द बेस 3 10 इक्वल टू x होगा। क्लियर। तो a की पावर x n क्या होगा, log द बेस a n की वैल्यू x के बराबर हो। तो ये log की आपकी प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब डिफरेंशिएशन के कुछ मैं आपको मेथड्स बता देता हूँ, जैसे चेन रूल है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये आपने कर सकते हो। जैसे चेन रूल आपको बता ही चुका हूँ मैं, दो फंक्शंस में कोई फंक्शन हो, जैसे साइन एक्स स्क्वायर हो तो y को आप साइन जेड मान लें, जेड को एक्स स्क्वायर, तो y का dy बाई डी जेड हो जाएगा कोस जेड, और जेड का x के रूप में क्या जाएगा 2x हो जाएगा। आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। ये कहीं से होता है, dy बाई डी जेड क्या आपका कोस जेड, डी वाई जेड बाई डी एक्स क्या है 2x, जेड की वैल्यू वापस रख दो, जेड क्या है आपका x है। आंसर जिस वेरिएबल में है आपका उसी को लेके आएंगे, और वैसे भी आपका इंटीग्रेशन सीधा करोगे तो यही आएगा डिफरेंशिएशन। तो ये बोलते हैं हम चेन रूल। अब 2 से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं चेन रूल में। क्लियर। उस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस जैसे हमारे पास दे दिया x बराबर साइन t और y बराबर कोस t, आपसे dy बाई dx निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, dy बाई dx के लिए dx बाई dt निकाल लो कोस t, dy बाई dt निकालोगे तो क्या होगा माइनस साइन t, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दो तो माइनस साइन टी अपॉन में कोस टी, माइनस का टेन टी, दिस इज dy बाई dx ऑफ दैट, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या पैरामेट्रिक फॉर्म से आपकी, मतलब x और y भी दे रखे हैं किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर, तो इसमें हम x का t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, y का t के रिस्पेक्ट निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx आपका आ जाएगा। अब एक डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म जो बता रहे थे हम आपको, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे y बराबर x की पावर x, ये कब करना है हमें लॉगरिथम की फॉर्म से, जब आपको ये दिखाई दे कि फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये लॉग के पास प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है कि पावर को आगे ले आता है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं था आपके पास डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब log y का 1 बाई वाई कुछ नहीं दे रहेगा, बेस तो अंडरस्टूड है, log e है आपका बेस। इसका बाई पार्ट करेंगे, x एज इट इज 1 log x का 1 बाई एक्स, log x एज इट इज और x का 1,
इसमें 1/y और y का भी तो करेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है तो y इधर चलाना, x कैंसिल 1 प्लस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, y क्या आपका x। देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये निकल गया x की पावर x 1 प्लस में log x। अदरवाइज आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर इसी में ऐसे दे दे sin x की पावर cos x, तो आप भैया y के बराबर तो इसको z मान लो और इसको क्या मान ले, कोई भी वेरिएबल मान लो जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। z मान ले, p मान ले, q मान ले, उसका डेरिवेटिव कर देंगे। या आपको ऐसा नहीं लगे इसको u मान लेंगे, इसको v, तो ये u हो जाएगा यहाँ पर, u चेंज कर देगा। v का और निकाल लेंगे यहाँ पर, वही लॉग लेके तो कोस आ जाएगा बाई पार्ट से, इसका हो गया इसका आराम से। तो ये आपका था लोगरिथमिक फॉर्म से डिफरेंशिएशन निकाल। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपके हर प्रकार के फंक्शंस डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट बता आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर मतलब अभी तक आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है, 2 बार करवाया आपसे, 3 बार करवाया, 4 बार करवाया। जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव कैसे भी निर्णय कर सकते हैं, y डैश 4x की पावर 3, फिर सेकंड डेरिवेटिव करोगे 4 इंटू 3x की पावर 2, आपसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव गए, करते जाओ इसका डिफरेंशिएशन। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव गए और x का बनोगे। अगर फिफ्थ ऑर्डर गए तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का 0। तो इस प्रकार से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसे प्रूव करवा लेता है, y बराबर कुछ फंक्शन दे रखा है और कह देता है y डबल ट्रिपल डैश प्लस में 4y डैश प्लस में 3y डैश माइनस में y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के और y की वैल्यू जो दे रखा है उनको निकाल के 0 के बराबर प्रूव करना है। तो सिंपली आप डिफरेंशिएशन को आराम से कर सकते हो। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख के डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और आपका इसके बाद आपका टेस्ट रहेगा जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो सभी अच्छे से पढ़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, फॉर्मूलाज को पढ़ें, फॉर्मूलों के बाद आपका बेसिक जो लॉगरिथम प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ें, लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ें। डिफरेंशिएशन में कुछ ये फॉर्मूले और यूज होते हैं आपके 10th वाले और 11th वाले ट्रिग्नोमेट्री। चाहे तो मैं आपको एक बार बता सकता हूँ, जैसे कि 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन 2x 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, tan 2x 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, कोस 2x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये 2x वाले हैं। साइन 3x के हैं, कोस 3x के हैं, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर, ये सभी आपको याद हो। तो इन फॉर्मूला के यूज से आप आराम से निकाल सकते हैं।